नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश आधिपत्य काल में राजस्थान में न्यायिक और प्रशासनिक परिवर्तन। ब्रिटिश आधिपत्य काल में राजस्थान में न्यायिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में क्या-क्या चेंजेस हुए, क्या-क्या सुधार हुए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम न्यायिक परिवर्तन के बारे में। राजस्थानी राज्यों की जो परंपरागत न्याय व्यवस्था थी, उसमें न्याय और शासन विभाग एक ही थे। न्यायालय में मुकदमों का लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था और गवाही देने के नियम भी जो थे वो सरल थे। राजस्थानी राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने से पूर्व मराठा और पिंडारियों की वजह से जो परंपरागत न्याय व्यवस्था थी वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। अतः राजस्थानी राज्यों के साथ जो संधियां की गई थी 1817 से 18 के बीच में, उनको संपन्न करने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले न्याय व्यवस्था में सुधार की तरफ ध्यान दिया। 1839 ईस्वी से पूर्व जयपुर में न्याय और शासन विभाग जो था वो एक ही था, किंतु 1839 ईस्वी में जब जयपुर की राजमाता को उनके पद से हटाकर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के नियंत्रण में शासन परिषद का जब गठन किया गया, तथा पॉलिटिकल एजेंट थे थर्सवी, उन्होंने न्याय विभाग को पृथक करके अलग करके ब्रिटिश प्रांतों में प्रचलित अदालतों के अनुरूप ही राज्य में दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित कर दी, जो ब्रिटिश प्रांत में प्रचलित जो न्यायिक नियम थे उनके अनुसार वो कार्य करने लगी। तहसीलदार का न्यायालय न्याय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और इस अदालत के ऊपर नाजिम अदालतें, जिसे राजस्थानी में मुंसिफ अदालतें कहते हैं, इन अदालतों के ऊपर अदालत दीवानी और अदालत फौजदारी स्थापित किए गए और इन अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए एक अपील न्यायालय होता था, जिसमें 4 जज होते थे। इनमें से 2 जज दीवानी अपील सुनते थे और 2 जज फौजदारी अपील सुनते थे। राज्य में गठित शासन परिषद न्याय की अंतिम अपील अदालत थी, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामलों की अपील सुनी जाती थी। जब साम्राज्य का शासक इस परिषद की अध्यक्षता करता था, तब अपराधी को वह मृत्युदंड भी दे सकता था। बाद में इन परिषदों को 2 भागों में बांट दिया गया। पहले भाग को इजलास और दूसरे को महकमा खास कहा जाता था। इजलास और महकमा खास। महकमा खास जो होता था वो राज्य की सर्वोच्च अदालत थी। 1924 ईस्वी में राज्य में दीवानी और फौजदारी दंड संहिताएं तैयार की गई और ब्रिटिश प्रांत में प्रचलित जो अधिनियम थे उनको लागू किया गया। 1839 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा मानसिंह के साथ एक संधि के तहत जयपुर में भी एक पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में शासन समिति गठित की गई और इसके तहत दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की गई। जिले की दीवानी अदालतों को हाकिम अदालतें और जो फौजदारी अदालतें थी उनको सदर अदालतें कहा जाता था। यहाँ पर भी महकमा खास न्याय की अंतिम इकाई थी। 1885 से 87 ईस्वी में जोधपुर में भी दीवानी और फौजदारी दंड संहिताएं लागू की गई तथा ब्रिटिश प्रांत के अनुरूप और अनेक अधिनियम इसमें लागू किए गए। 1869 ईस्वी में मेवाड़ के न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण चेंजेस आए। महाराणा शंभू सिंह ने महकमा खास के गठन की घोषणा की और दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतों का गठन किया गया। एजीजी कर्नल कीटिंग द्वारा जो संग्रहित राज्य थे उनके लिए एक नई कानून संहिता प्रसारित की गई और उसके बाद न्याय प्रशासन का नियमन ब्रिटिश भारत के कानून, हिंदू कानून और स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर किया जाने लगा। 1877 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने एक नई काउंसिल इजलास खास का गठन करके दीवानी और फौजदारी न्याय प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार किया और 1880 ईस्वी में इजलास खास को समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रीय महंद्राज सभा का गठन किया गया और महंद्राज सभा के कार्य को फिर 2 भागों में बांटा गया, इजलास खास और इजलास मामूली। इजलास खास और इजलास मामूली। इजलास खास में सामंतों, राज्य के पदाधिकारियों, महाराणा के निजी सेवकों के दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई की जाती थी, जबकि इजलास मामूली में साधारण प्रजा के दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होती थी।
1938 ईस्वी में महेंद्रा सभा के स्थान पर मुख्य न्यायालय की स्थापना की गई और इस न्यायालय को दीवानी और फौजदारी मामलों के मूल वाद और अपील को सुनने का अधिकार दिया गया। 1940 में मुख्य न्यायालय को उच्च न्यायालय का नाम दे दिया गया तथा उसे अधीनस्थ अदालतों के नियंत्रण और निरीक्षण का अधिकार भी दे दिया गया। 1947 में न्याय प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई थी वो महाराणा का अंतिम अपील न्यायालय था। इसके जो नीचे था वो उच्च न्यायालय था, जिसका कि मुख्यालय उदयपुर में था। बीकानेर राज्य में भी न्याय प्रशासन में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। महाराजा डूंगर सिंह के समय ब्रिटिश प्रांतों के अनुरूप ये न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। उसके बाद महाराणा गंगा सिंह ने 1910 में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जो उस समय राजस्थान के किसी भी राज्य में स्थापित नहीं हुई थी। वो थी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जो कि उस समय इंग्लैंड में प्रचलित था और पहली बार बीकानेर में लागू किया गया। 1922 में वहां आधुनिक उच्च न्यायालय के अनुरूप उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर की न्याय व्यवस्था को पूर्णतः आधुनिक बना दिया और उसके बाद कोटा, भरतपुर आदि सभी जगह न्याय व्यवस्था में परिवर्तन करने के प्रयास किए गए, सुधार करने के प्रयास किए गए। 1839 से 40 ईस्वी से के बीच राजस्थान के लगभग सभी राज्यों में न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई तथा 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। नई व्यवस्था के बाद ब्रिटिश प्रांतों में प्रचलित जो अंग्रेजी कानून थे उनको राजस्थानी राज्यों में लागू किया गया। नए कानून के अंतर्गत कानून की दृष्टि में व्यक्ति की समानता स्वीकार की गई। धीरे धीरे जाति, धर्म, वंश, पद और प्रतिष्ठा के आधार पर उपलब्ध सुविधाएं समाप्त कर दी गई। सामंतों का जो विशेष अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। उनके जो न्यायिक अधिकार थे वो भी काफ़ी बड़े चढ़े थे, लेकिन उन न्यायिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया अथवा सीमित कर दिया गया। राजस्थान के अधिकांश राज्यों में शासक की पूर्व अनुमति के बिना स्थानीय जो सामान्य न्यायालय थे उनमें सामंतों के विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी परंपराओं को समाप्त कर दिया गया। नए नियम के लागू होने से पूर्व मुकदमे की सुनवाई और जो कार्रवाई होती थी वो जबानी होती थी, मुंह जबानी होती थी। केवल एक बही में वादी और प्रतिवादी का हाल लिख दिया जाता था और रोजनामचे में फैसला दर्ज किया जाता था, किंतु अब बकायदा गवाही आदि का भी विवरण रखा जाने लगा और फैसले भी लिखे जाने लगे। नए प्रशासकीय और न्यायिक नियमों के अंतर्गत चोरी, डकैती की तरफ विशेष ध्यान दिया गया और इसके लिए पुलिस विभाग का पुनर्गठन किया गया। गांव में चौकीदारों की नियुक्ति का अधिकार पुलिस विभाग को सौंपा गया। व्यापारियों को अपने साथ गार्ड यानी सुरक्षा दल रखने की हिदायत दी गई। सामंतों को विशेष रूप से हिदायत दी गई कि वो अपनी जागीरों में व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करें और उनसे किसी भी प्रकार का राहदारी शुल्क ना लें। तो इस प्रकार राजस्थानी राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने के बाद पुलिस विभाग में निरंतर सुधार किए गए तथा 20वीं सदी के दूसरे दशक तक राजस्थान के अधिकांश राज्यों में पुलिस विभागों में सुधार की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई। तो ये था न्यायिक परिवर्तन ब्रिटिश आधिपत्य काल में राजस्थान में। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश आधिपत्य काल में राजस्थान में प्रशासनिक क्या चेंजेस हुए। मुगल संपर्क के बाद जो राजपूत शासक थे उनका मुगल शासन पद्धति से परिचय हुआ और धीरे धीरे मुगल शासन प्रणाली का जो प्रभाव था वो राजस्थानी राज्यों पर पड़ने लगा। प्रत्येक राजपूत शासक ने अपने राज्य को अनेक परगनों, तहसीलों और ग्रामों में विभाजित करके प्रशासन को सुसंगठित किया, सुदृढ़ किया। राज्य की समस्त शक्तियां उस समय शासक में ही निहित होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां करने से पहले तक सभी राज्यों में शासक अपने ही द्वारा नियुक्त बड़े बड़े अधिकारियों से परामर्श किया करता था और कहीं कहीं राज्यों में ये प्रशासनिक पद जो होते थे वो वंशानुगत होते थे। प्रत्येक राज्य में नौकरशाही के लिए कोई निश्चित नियम नहीं थे। ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने के बाद राजस्थानी राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में एक नया चेंज आया, नया मोड़ आया। प्रत्येक राज्य में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट राज्य से वसूल किए जाने वाले खिराज के लिए राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शासकों को निरंतर सलाह देने लगे, एडवाइस देने का काम करने लगे। फलस्वरूप क्या हुआ कि राज्य के प्रशासन में ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ने लगा और शासकों का महत्व धीरे धीरे घटने लगा। 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश जो सरकार थी वो देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ अलगाव की नीति का अनुसरण करती रही, किंतु 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश नीति में नया चेंज आया, परिवर्तन आया और देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई गई।
राजस्थानी राज्य में राज्य की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां जो थी वो शासक में निहित थी, तथा शासकों को प्रशासन में सहायता देने के लिए दीवान नामक एक अधिकारी होता था, और कुछ राज्यों में इन अधिकारियों को प्रधान अथवा मुसाहिब भी कहा जाता था। प्रशासनिक कार्य को करने के लिए राज्य में काउंसिल होती थी, और ये काउंसिल के जो सदस्य हैं वो प्रशासन के अलग अलग विभागों पर अपना नियंत्रण रखते थे। इन सुधारों से पहले सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित रहती थी, किंतु इन सुधारों के फलस्वरूप, इन चेंजेस के फलस्वरूप आंशिक रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण दिखाई देता है। विभिन्न राज्यों में तैनात पॉलिटिकल एजेंट, जिन्हें बाद में रेजिडेंट कहा गया था, ये प्रशासन में सर्वे सर्वा बने हुए थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थान के राज्यों का प्रशासन ब्रिटिश प्रांत के अनुरूप हो गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को मंडलों में विभक्त किया गया, फिर मंडलों को निजामतों में बांटा गया, निजामत फिर तहसील में बांटी गई। तो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक की समाप्ति तक सभी राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया था। पुलिस विभाग का पुनर्गठन करके नए प्रशासनिक नियम बनाए गए, और ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करके नगर पालिकाओं और जैसे जो स्वायत्त शासी निकाय थे उनकी स्थापना की गई। जन कल्याणकारी कार्यों की तरफ भी ध्यान दिया जाने लगा। सार्वजनिक चिकित्सालय की स्थापना, जेल व्यवस्था में सुधार और राज्य कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सेवा नियम आदि आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन की दिशा में जो कार्यान्वित किए गए जो नए नियम थे, उनका सर्वाधिक जो प्रभाव था वो न्याय व्यवस्था, सिंचाई के साधनों और कृषि संचार व्यवस्था और औद्योगिकीकरण आदि क्षेत्रों पर पड़ा। किंतु जन कल्याणकारी क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार की अधिक रुचि नहीं होने की वजह से शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधारों की जो गति थी वो अत्यंत ही धीमी रही। समाज में प्रचलित जो कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, कन्यावध, डाकन प्रथा, स्त्रियों और बच्चों का क्रय विक्रय, ये जितनी भी कुरीतियां थी, इनकी ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ, जिन्हें दूर करके राजस्थान के सामाजिक जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। तो आज हमने पढ़ा ब्रिटिश आधिपत्य काल में राजस्थान में न्यायिक और प्रशासनिक परिवर्तन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।